हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है, जहां पर कई साल पुराना केस जो 2019 से पेंडिंग था, अब इसको ऑफिशियली स्टार्ट किया जाएगा। 7 से 9 अप्रैल के बीच में इस पर्टिकुलर मामले के ऊपर हियरिंग स्टार्ट हो सकता है। अब ये पूरा मामला है क्या, ये कैसे सबरीमला टेम्पल से कनेक्टेड है और इसमें किस चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट होगा, ये सब तो बाद में बात करेंगे। बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट की अब 9 जजेस की बेंच अब इस पूरे केस को सुनने वाली है, इसके ऊपर जजमेंट देगी। ये इंडिया के रिलीजन वर्सेस जुडिशरी, इन दोनों के बीच में जो कांस्टेंट स्ट्रगल है, इसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ला सकती है। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि आपको पता है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, और हमारे यहाँ आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के बीच में जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, उनको एक फंडामेंटल राइट दिया गया है, राइट टू रिलीजन, जहाँ पर वो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं। मतलब आप अपने हिसाब से जैसे अपने धर्म को करना चाहते हो, उसके प्रैक्टिस को कैसे करना चाहते हो, ये आपका राइट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से ये कहा है कि देखिए, आपके पास अपने रिलीजन का राइट है, आप अपने रिलीजन को अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट दैट शुड बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर रहना चाहिए। व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कि जो रिलीजन की मोरालिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मोरालिटी को वायलेट नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप रिलीजियस प्रैक्टिस का नाम पर वुमेन को वायलेट, वुमेन के राइट्स को छीन नहीं सकते हो, उनके वुमेन के राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हो, बिकॉज रिलीजियस प्रैक्टिस माइट अलाउ दैट, बट कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी उसको अलाउ नहीं करती है। और ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के इस ग्रैंड प्रिंसिपल को इंश्योर करे। लेकिन फिर रिलीजियस ग्रुप्स और रिलीजियस एक्टिविस्ट का कहना है दैट सी व्हाई यू आर डिसाइडिंग माई प्रैक्टिस फ्रॉम द एसेंस और फ्रॉम द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल की मोरालिटी सही है तो मेरे धर्म की भी मोरालिटी सही है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल के वैल्यू सिस्टम के हिसाब से रिलीजन के वैल्यू सिस्टम को डिसाइड ना करें कि रिलीजियस वैल्यू सही है या गलत है। जस्ट लाइक रिलीजन हैज इट्स ओन एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो टॉक्स अबाउट इट्स ओन एथिक्स। इसीलिए एक सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए बिटवीन जुडिशरी एंड द रिलीजन। तो फ्रेंड्स, ये एक रिलीजियस ग्रुप और जुडिशरी का अपना पोजीशन, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रगल है जो काफी समय से चलता आ रहा है कि क्या जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन के मोरालिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल के वैल्यू सिस्टम को इंश्योर करने के लिए रिलीजन के प्रैक्टिसेस के ऊपर प्रोहिबिशन लगा सकती है, इंटरफेयर कर सकती है, और अगर कर सकती है तो क्या कब कर सकती है और किस एक्सटेंट तक कर सकती है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है जो काफी समय से चल रहा है। लेकिन अब इसमें ये जो 9 जज का एक हिस्टोरिक बेंच बनाया गया है, इसमें अब जो फाइनल जजमेंट आएगा, उससे ये जो एक स्ट्रगल है विच हैज बीन हैपनिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, फाइनली इसके ऊपर एक डिसाइसिव एक्शन मिल सकता है हमें आने वाले समय में। अब देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली न्यूज़ क्या आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को अब कहा है कि ये जो एक काफ़ी समय से पेंडिंग केस है, क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, और उस जजमेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा रिव्यू और रिट पिटीशंस फाइल किए गए हैं, और उसी के बाद से लेकर अभी तक इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं आया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो 2018 का जजमेंट है, इसका अब रिव्यू और भी बहुत सारे मैटर्स हैं, इनके ऊपर अब फाइनली प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा बाय अ 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। और ये 7 अप्रैल 2026 से ये जो केस है, इसके ऊपर अब हियरिंग स्टार्ट हो सकती है। अब ये 2018 का जजमेंट क्या था? इस जजमेंट का नाम था इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, जिसमें ये 5 ऑनरेबल जजेस थे, और ये 5 ऑनरेबल जजेस में 4 जजेस जो हैं वो एक साथ मेजॉरिटी ओपिनियन दिए, और एक ही जज जो उस मेजॉरिटी ओपिनियन के साथ एग्री नहीं की, वो थी ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा। शी वॉज नॉट एग्रीइंग विद द अदर 4 जजेस, और ये 4 जजेस का बेसिकली कहना था कि जो सबरीमला
सबरीमला टेम्पल है उसमें वुमेन, खासकर जो मेंसुरेटिंग वुमेन है 10 to 15 से लेकर 50 ईयर्स एज पर, जिन वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता था इस मंदिर के अंदर, उनको भी अलाउ किया जाए। और इसके लिए उन्होंने 3 आर्ग्यूमेंट दिए थे कि जो 10 to 50 एज ग्रुप की वुमेन है, जो मेंसुरेटिंग वुमेन है, जो रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन है, उनको अब सबरीमला टेम्पल में अलाउ करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये 3 चीज़ों को वायलेट करता है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया कि ये जो आप वुमेन को एंट्री नहीं दे रहे हो, ये आपके एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर नहीं आता है। फ्रेंड्स, अब ये जो ईआरपी है, इसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ ईआरपी कहते हैं। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ ईआरपी क्या है कि आर्टिकल 25 में एवरी पर्सन एंड आर्टिकल 26 में एवरी कम्युनिटी, दे हैव द राइट कि वो अपने रिलीजन के प्रैक्टिसेस को अपने तरीके से कंडक्ट कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको रिलीजन के प्रैक्टिस करने का राइट है, बट केवल वो रिलीजियस प्रैक्टिस आप अपने से कंडक्ट कर सकते हो विदाउट एनी इंटरवेंशन फ्रॉम एनी अदर एल्स, जो रिलीजियस प्रैक्टिस आपके धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। मतलब वो प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हैं तो आप उस रिलीजन के मेंबर हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए आपके हर एक रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। केवल वो प्रैक्टिस जो आपके रिलीजन के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं, उन चीज़ों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट या कोई भी और इंटरवीन नहीं करेगी। जैसे आपको पता है कुछ साल पहले एक जजमेंट आया था कि नमाज पढ़ने के लिए जो लाउड स्पीकर्स बजते थे, लाउड स्पीकर जो अजान के समय बजता था, लाउड स्पीकर बजाना, इट इज़ नॉट अ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। सिमिलरली कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा था बुर्का पहनना, इट इज़ नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सबरीमला टेम्पल के अंदर मेंसुरेटिंग वुमेन को अलाउ नहीं करना, ये भी आपके धर्म का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। और क्योंकि ये आपके धर्म का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है ही नहीं, तो आप फिर इस रिलीजियस प्रैक्टिस में अपने राइट्स को या अपने आप को ये नहीं कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरवीन नहीं करेगा। तो यहां से पहला क्रिटिसिज्म आया कि हु इज द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड कि ये किसी धर्म के मैटर में एसेंशियल है कि नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने, जजेस ने धर्म के बारे में पढ़ाई किया है, जो इनको कहां से ज्ञान आ जा रहा है कि ये रिलीजियस प्रैक्टिस में है या नहीं है? ये सब आर्ग्यूमेंट जो है वो रिलीजियस राइट्स, रिलीजियस एक्टिविस्ट के द्वारा दिए गए थे। 2 और चीज कहा गया था कि ये फंडामेंटल राइट्स टू वुमेन को वायलेट करता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन का जो मोरालिटी है वो क्या कहता है, इक्वालिटी कहता है, इक्विटी कहता है, एब्सेंस ऑफ अनटचेबिलिटी है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मेंसुरेटिंग वुमेन को क्यों अलाउ नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू कंसिडर दोज वुमेन एज पॉल्यूटेड वुमेन। और ये प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का प्रिंसिपल जिसकी वजह से सोशल हायरार्की बना हुआ है, उसी चीज को ये और परपेचुएट करता है। तो इन 3 आर्ग्यूमेंट की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट वुमेन शुड बी अलाउड, बिकॉज ये जो वुमेन को एक्सक्लूड करना है ये आपके धर्म का एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, और क्योंकि एसेंशियल प्रैक्टिस के अंदर ये नहीं आता है इसलिए सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरवीन। सेकंड, इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट टू वुमेन सच एज आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 17 एब्सेंस ऑफ अनटचेबिलिटी, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो जस्टिस के बारे में बात करता है, जो फेयरनेस के बारे में बात करता है, उसको भी ये वायलेट करता है। लेकिन इस जजमेंट के बाद बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि दिस इज द टाइम नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज टू स्टॉप इंटरवीनिंग इन रिलीजियस मैटर। ए, दे डोंट नो अबाउट रिलीजन, एंड बी, दे डोंट हैज द अथॉरिटी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मोरालिटी को रिलीजन के मोरालिटी में लाएं। जस्ट लाइक रिलीजन कैन नॉट इंटरवीन इन कॉन्स्टिट्यूशन, सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है, बट रिलीजन हमारा एक पर्सनल मैटर है और उसमें भी हमें ऑटोनॉमी होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, और जो वुमेन है केरल की, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया कि यस देखिए ये हमारा कल्चरल वैल्यू चला आ रहा है, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, ये फालतू का आप सुप्रीम कोर्ट जो है इसको इक्वालिटी और इन चीज़ों के अंदर लाकर हमारे वैल्यू सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए ये जो पूरा मामला है, उस समय 5 जज
जज जो बेंच था उन्होंने कहा कि ये जो पूरा मामला है अब इसके ऊपर वापस से सोचा जाएगा, वापस से इसके ऊपर हियरिंग होगा बाय अ लार्जर बेंच। इसलिए 9 जजेस का बेंच इस टाइम बनाया गया है और ये जो 9 जजेस का बेंच है ये सबरीमला टेम्पल को रिव्यू तो करेगा वो जो जजमेंट था, लेकिन साथ ही साथ और भी बहुत सारे मामले हैं जिनको भी ये 9 जज की बेंच सुनवाई करेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो 9 जज का बेंच है ये इस पूरे डिबेट को एक कंक्लूसिव एग्रीमेंट की तरफ ले जाएगा, एक कंक्लूसिव डिसीजन की तरफ ले जाएगा। अब ये जो 9 जज का बेंच है ये बेसिकली क्या क्या चीजों को ऊपर जजमेंट देगा, तो सबसे पहला पार्ट है कि ये बताएगा कि क्या रियली कोर्ट जो है वो ये पता कर सकता है कि कौन सी प्रैक्टिस किसी धर्म के लिए एसेंशियल है या नहीं है। तो ये पहला चीज है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच डिसीजन लेगी, दैट डज सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैज द पावर टू डिसाइड वेदर द पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज एसेंशियल और नॉट, या इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को एसेंशियल है या नहीं है ये रिलीजन के ग्रुप के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ना कि जजेस को डिसाइड करना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन यहां पर जजेस का आ सकता है आने वाले टाइम में। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिमिलर पिटिशंस थे, जस्ट लाइक राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन टू एंटर मॉस्क, इश्यू ऑफ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन प्रैक्टिस बाय दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। तो ये सभी जितने भी केसेस हैं इन सभी केसेस को क्लब कर दिया गया है और ये अब डिसाइड करेगा 9 जज का बेंच कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये डिसाइड कर सकती है कि कोई प्रैक्टिस जो है वो एसेंशियल है कि नहीं है, क्या वो रिलीजन को खुद डिसाइड करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा चीज होगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो ये चीज डिसाइड नहीं कर सकती है कि आपके रिलीजन में क्या एसेंशियल है क्या एसेंशियल नहीं है, तो इससे रिलीजन के राइट के ऊपर बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन ऑब्वियसली कि अगर आप रिलीजन को ये राइट दे देते हो तो आपको पता है कि रिलीजन के अंदर बहुत जगह वुमेन को डिस्क्रिमिनेट भी किया गया है। तो अब देखना पड़ेगा कि कैसे एक बैलेंस निकाला जाए जहां पे जुडिशरी रिलीजियस मैटर में इंटरवीन कर सकती है, नॉट फ्रीक्वेंटली बट एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सिमिलरली रिलीजन को भी अपने मोरालिटी और अपने चीजों में इक्वालिटी और जस्टिस को जरूर इंश्योर करना चाहिए। अब आप बताइए आपका क्या टेक है, क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए या इंडिया में रिलीजियस ग्रुप या रिलीजन को कंप्लीट नॉन नेगोशिएबल रिलीजियस प्रैक्टिस के राइट्स जो हैं वो देने चाहिए। प्लीज लेट मी नो योर व्यूज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।